पंजाब हुकूमत का महकमे हायर एजुकेशन के अफसरान तब्दील करने का फैसला। पंजाब के 800 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स तब्दील होंगे। 9 डिवीजन्स के डायरेक्टर्स कॉलेजेस और तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स कॉलेजेस को भी तब्दील किया जाएगा। जराये के मुताबिक आइंदा 2 रोज में डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनाती कर दी जाएगी। सरकारी इमारतों का किराया तखमीना से जायद देने का इंकशाफ। माली साल 2021-22 और 22-23 में इजाफी अदायगियां की गई। 2 करोड़ 3 लाख रुपए 3 इमारतों का किराया तखमीना से इजाफा दिया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट में मामले की इंक्वायरी की तजवीज भी दी गई है। पार्किंग कंपनी ने माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली। ऑटोमेशन न होने से पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग खत्म न हो सकी। बोर्ड का इजलास न होने से भी कई मामला जरल-तवा। पार्किंग कंपनी के 34वें इजलास का एजेंडा तैयार, मगर इजलास न बुलाया गया। बोर्ड इजलास न होने से इंतजामी ढांचा तश्कील न दिया जा सका। जराये के मुताबिक पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग भी धड़ल्ले से जारी। पार्किंग कंपनी वर्कर्स की तनख्वाहें और कंपनी अखराजात के बिल जारी न हो सके। पंजाब हुकूमत की मेगा तरक्याती मंसूबों से मुतालिक प्लानिंग फ्लॉप। ग्रीन ब्लॉक के मकाम पर अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा। अल्लामा इकबाल टाउन के मौजाजात पर सेक्शन 4 नाफिज करके हुकूमत भूल गई। वहादत रोड पर 2 लेन फ्लाईओवर की तजवीज दी गई थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम प्लानिंग के बावजूद ग्रीन ब्लॉक फ्लाईओवर की इजाजत न मिल सकी। पीटीआई का एहतजाज खत्म। 4 रोज से जामियत जिंदगी फिर से चलने लगे। लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते खुल गए। मोटरवेज को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए खुल गई। मोटरवे M11 को लाहौर सियालकोट के लिए खोल दिया गया। रावेंट रोड, फिरोजपुर रोड, गजुमता ट्रैफिक के लिए बहाल। दीगर शहरों को जाने के लिए शहर के तमाम बस स्टैंड, लारी अड्डे और टर्मिनल्स भी खुल गए। एहतजाज के बायस रास्ते 4 रोज बाद खुल गए। रास्तों की बंदिश की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रही। रास्तों की बंदिश के दौरान इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों का नुकसान। टोल प्लाजा भी एक खतीर रकम इकट्ठी न कर सके। जराये के मुताबिक 4 रोज अड्डे बंद रहने से लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स को 20 से 24 करोड़ का नुकसान हुआ। पीटीआई का एहतजाज तालीमी सरगर्मियों पर भारी रहा। रास्तों की बंदिश से कई इम्तिहानात मुलतवी करना पड़े। कई आम इंटरव्यूज भी ना हो सके। पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुलतवी हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी को BA और BSc के ज़िमनी इम्तिहानात मुलतवी करना पड़े। तालीमी माहिरीन का कहना है कि रेगुलर क्लासेस और ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पीटीआई का एहतजाज खत्म। मोटरवेज और रास्ते खुल गए, मगर इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में शहरों को सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप पर भी वीडियोस डाउनलोड करने में दुश्वारी। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूं। मीडिया के हमारे बहुत सारे आप लोग हैं, आप लोग भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आपने जो सच था, जो ठीक था, आपने वो रिपोर्ट किया कि वो घरेलू खतून जो है वो बाकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर, बाकायदा मुल्क बचा रही थी वो, और जो है वो अपने मियाँ के लिए नहीं निकली थी। अब वो मियाँ जो है ना, वो मुझे कुछ बात समझ नहीं आई थी कि वो मियाँ के लिए वो कह रही थी। एक तरफ वो कही थी मैं मियाँ के लिए निकली नहीं हूँ, लेकिन मियाँ की बात नहीं है, हमने खान को लेके जाना है। और जब मुश्किल का टाइम आया तब गंडापुर को कहा तुम आगे लगो, मैं पीछे आती हूँ। और वैसे लोगों से वादे ले रही थी, वो उनको उकसा रही थी और पख्तूनों को जो है वो बहुत खून गरमा रही थी। आपने जाना नहीं है, आप मेरे साथ खड़े रहेंगे ना। वो बेचारे तो खड़े रहे, खुद बाजी भाग गई। पीटीआई के एहतजाज में पंजाब से अवाम नहीं निकले। अवाम ने पीटीआई की कॉल को मुस्तरद कर दिया। मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने हक को सच की आवाज उठाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बुशरा बीबी ने नारा लगाया कि बानी पीटीआई को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मोहतरमा ने कारकुनों को अकेला छोड़कर सबसे पहले दौड़ लगाई। पंजाब के लोगों ने भी किसी भी एहतजाज की कॉल को अहमियत नहीं दी।
बहुत शुक्रिया पंजाब, पंजाब जिंदाबाद। मरियम नवाज का धरना वालों को साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। मरियम नवाज ने तमाम रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज की अशिया खुर्दोनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत। इंतजामिया को अशिया जरूरिया के नर्ख पर कंट्रोल रखने का हुक्म। बोली, इंतशार पसंदों की वजह से रुकावटों पर अवाम को पहुंचने वाली तकलीफ पर बेहद अफसोस है। बागों के शहर का स्मोक और फिजाई आलूदगी ने पीछा न छोड़ा। स्मोक की औसत शरह 193 रिकॉर्ड। लाहौर दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। DHA का IQI सबसे ज्यादा 294 रिकॉर्ड किया गया। गाजी रोड के अतराफ में 268 और जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 249 रिकॉर्ड। कैंट के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम। ट्रैफिक पुलिस की माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 81,21,000 के जुर्माने आए। तर्जमान के मुताबिक धुआं छोड़ने पर 7 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल। धुआं छोड़ने वाली 3 गाड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज। 528 से ज्यादा गाड़ियों को बंद किया गया। कम से कम लास्ट डेट जब तक है, अगर 22 तारीख है और लास्ट पेनल्टी के साथ आपकी डेट फर्ज किया 28 तारीख तक है, तो आपको 28 को वो ड्यू डेट के 7 डेज का नोटिस लाजमी होना चाहिए। फिर वो उतारना, चढ़ाना और वहां पे प्रेशराइज करना, और आपका पता है आपका अमला फिर सीटियां नहीं बदलाओ जी, फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के मामलात को सर जरा देखा जाए। 11 लाख के बिल के लिए अरबों रुपए की फैक्ट्री का बिजली कनेक्शंस कांटा दुरुस्त नहीं। मुतल्लका हुकाम से गुजारिश है कि मुकर्ररा तारीख तक कनेक्शंस मुनक़ता ना किया जाए। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बिजली की तनसीबात, तारों और दीगर आलात को तब्दील या मुरम्मत करने की जरूरत है। इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा, ओवर बिलिंग का मसला साल से चल रहा था, जिसे हल किया गया। 133 लेस्को अफसरान और अमले को नौकरियों से बर्खास्त किया गया। लास्ट मंथ भी इस सिलसिले में मैंने एक्शंस भी सख्त लिए हैं, जो शायद मुझसे पहले इतने सख्त एक्शन नहीं हुए। उस में हमने एससीज को एक्सीएन बनाया है, एक्सीएंस को किसी को नौकरी से भी निकाला है, और एक्सीएंस को STO बनाया है, और STOs को हमने टर्मिनेट भी किया। सुई नौतन का मौसम सरमा में गैस के बिलातातुल फराहमी का ऐलान। कुकिंग आवर्स में गुंजानाबाद मज़ाफाती इलाकों में भी गैस फराहम की जाएगी। तर्जमान सुई नौतन के मुताबिक एमरजेंसी टीम में सार्फिन को गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल है। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन वफ्द की वाइस चेयरमैन LGA मियां मरगूब से मुलाकात। स्कूल्स पर कमर्शियल टैक्स के नफाज के हवाले से तबादला ख्याल। वफ्द का जुर्मानों को कम और स्कूलों को सील करने से रोकने का मुतालबा। मियां मरगूब की मसाइल हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बेजा स्कूल सील ना करने की भी यकीन दहानी करवाई गई। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज वाटर सप्लाई और सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का प्लान। तमाम ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशंस को स्कार्ट सिस्टम मुंतकिल करने का मंसूबा। स्कार्ट सिस्टम के जरिए ट्यूबवेल्स खुदकार तरीके से ऑन ऑफ होगा। ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशंस पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। सूबाई वजीर चौधरी शाफे और चेयरमैन पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी की जेर सदारत इजलास। ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी समेत 7 कमेटियों की तश्कील की मंजूरी। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था, सनती मराकज को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम जारी है। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का छोटा सांदा के पॉइंट का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शामिल गलियों के टफ टाइल्स के काम का जायजा लिया। DC लाहौर गुलशन रावी F ब्लॉक भी गए। इलाके में से बैनर्स, फ्लैक्सेस और स्टीमर्स के मुकम्मल खात्मे की हिदायत। सैयद मूसा रजा सब्जाजार D ब्लॉक का भी दौरा किया।
बढ़ती महंगाई का सिलसिला थम न सका। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के निर्ख बढ़ गए। मार्केट में फल और सब्जी सरकारी निर्खों के बरक्स महंगी दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 140, फरोख्त 180 रुपए किलो हो रहे। टमाटर 280, लहसुन 780, अदरक 600, सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो फरोख्त। टिंडे 150, आलू 160, बैंगन 100, शिमला मिर्च 250 रुपए किलो बेची जा रही है। केला दर्जावल 150 रुपए दर्जन, अनार बदाना 780, ईरानी खजूर 600, अंगूर 450 रुपए फी किलो में दस्तयाब। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। 7 रुपए कमी से मुर्गी का गोश्त 475 रुपए किलो हो गया। अंडों की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। 1 रुपया इजाफे से फी दर्जन अंडे 348 रुपए हो गए। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,320 रुपए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के अफसरान और जजेस की सरकारी रिहाइश गांव के मुतालिक केस कैटेगरीज से हटकर घर अलॉट किए गए। 60 जजेस में से सिर्फ 12 जजेस के लिए रिहाइश गाह है। जजेस तो 60 है, घर कम है जिनका इस्तेकाक नहीं बनता, इन्हें क्यों रिहाइश गाह दी गई? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर से मुकालमा। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर अदालत में तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमा पर समाअत। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। परवेज इलाही और दीगर मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मोहम्मद खान भट्टी को भी अदालत में पेश नहीं किया गया।